आज है क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 है 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of container that can measure the diesel of 3 containers exact number of times. 3 कंटेनर्स है, 3 टैंकर्स है, उसमें जो है डीजल है. पहले वाले में 403 लीटर, दूसरे वाले में 434 लीटर और तीसरे वाले में 465 लीटर. ठीक है, डीजल भरा हुआ है. तो हमने बताना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर. मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया? HCF. ठीक है, हमने ऐसा एक नंबर बताना है कंटेनर का जो इनको मेजर करे बराबर, है ना. और तीनों टैंकों में क्या हो जाए वो एग्जैक्ट हो. ठीक है, नापने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम इसका? HCF फैक्टर निकालेंगे, है ना. और फिर फैक्टर का निकालेंगे हम HCF. सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? Capacity of all tankers respectively. एक है 403, हाँ 403 लीटर. फिर है 434 लीटर और लास्ट वाला है, लास्ट वाला कितना है? 465 लीटर. तो पहले फैक्टर्स है ना, अब निकालना है हमें फैक्टर्स. चार सौ तीन किस में आएगा? उसके बाद 434 किस में आएगा? उसके बाद 465. ऐसे नहीं लग रहा है पता, ऐसे निकालें. 403 देखो ना, ये 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से तो जाएगा ही, 11 से नहीं जाएगा, है ना, 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, है ना. कितनी दूर जा रहा है वो? 13 से जा रहा है. एक वर्ड सोचने हैं. 13 से जा रहा है, 13 3 जा 39 बचा 1 3. देखो 13 और 31 से जा रहा है. ठीक है, कहीं ना कहीं से जाएगा ही जाएगा. अब 31 किसी के टेबल में आपका ही नहीं है. क्या आ गया इसका? 13 गुना 31, 13 और 31 आ गया. अब 434 आ गया. 434 कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है इवन नंबर. तो पहले 2 से जाएगा, है ना. 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 7 जा 14. अब आ गया 217. ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से जाएगा. 7 से जाएगा, है ना.
7 3 जा 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 आ गया। देखो 7 1 जा 7, 7 से 21 हो गया। अब ये 31 जाएगा तो 1 आएगा। इसके क्या हो गए 2 into 7 into 31। अब आई 465 की बात। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 31 आ गया। यस सर जी। तो लास्ट वाले में 31 पक्का ना कम कहीं ना कहीं आएगा, है ना? यस सर। लगा हुआ था यस सर जी। 465 ना 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा। 6 4 10, 10 और 5 15 आ जाएगा 3 के टेबल में। 3 1 जा 3 कितना बचा 4 में 3 का 1 16, 3 5 जा 15 बचा 1 हो गया 15, 3 5 जा 15। भाग दे रहे हैं इसको, है ना? यस सर। हाँ नहीं लग रहा बता 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 हो गया 4 6 5। अब देखो 5 5 6 5 के टेबल में तो आएगा यार, देखो तो किसी और में 5 10 11 3 के नहीं आएगा, 2 के नहीं आएगा, 4 के नहीं आ जाएगा 5 के टेबल में। 5 के टेबल में 5 3 जा 15, 5 1 जा 31 आया, किसी के टेबल में नहीं आता है। सीधा क्या क्या आया इसके 3 into 5 into 31। यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया इसका 31। Therefore HCF of 403 434 465 इक्वल टू 31। देखो ये सबसे हाईएस्ट नंबर है और तीनों में कॉमन फैक्टर। देखो इनका डिफरेंस भी 31 31 में ही है। 31 3 34, 34 और 31 65। इनका डिफरेंस भी है ना 31 31 में। देखो 403 में 31 के जमा 434 आया, इसमें 31 और किया ऐड 465 आया। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कितनी आई 31 लीटर के हिसाब से अगर हम डालेंगे ना, इस नंबर 3 में हो जाएंगे अच्छे से। ये इनका नाप है, सबसे बड़ा नाप है ये, जिसमें 3 में क्या आएगा बराबर बराबर आएगा। ये आया 31 लीटर। साफ में है यस सर। the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the container equal to 31 liters। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसे पूछे था हमसे मैक्सिमम कैपेसिटी, तो मैक्सिमम में क्या आता है HCF। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 6 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हमको बोला है छोटा सा नंबर देखना हमने ऐसा जो 6 15 और 18 से भाग हो जाए
और शेष फल में कितना दे हमको 5 आंसर दे। ठीक है, शेष फल में कितना बचना चाहिए 5 बचना चाहिए। ठीक है, यस सर तो जी। लिस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? आई बात समझ में? यस सर। लिस्ट का मतलब क्या होता है? हमने क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम तो हम क्या निकालेंगे पहले? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18 इक्वल टू निकालो, है ना? 6, 15, 18 तीन नंबर 3 का टेबल लगाते हैं, है ना? सबसे पहले इवन नंबर है 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 15 2 के टेबल में नहीं आता तो कितने का आएगा 15, 2 9 जा 18, 18 को दिया 2 से भाग तो 9 आया, 6 को दिया 2 से भाग 3 आया, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18। ठीक है, 15 नहीं आता 2 के पास। अब अगर 3 के पाड़े में 3 3 को भाग आया 1, इसको दिया भाग तो आया 5, इसको दिया भाग इस 3 से तो आया 3। ठीक है, अब बचा 3 1 5 1, और फिर से 5 बचा, लास्ट में क्या रहना चाहिए 1 1 1। जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आए ना तब तक क्या है करते रहना है। एलसीएम में क्या आता है, ये क्या जाते हैं मल्टीप्लाई, क्या जाते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, कितना बनना है भाई? देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 का 90, कितना हो गया 90। ये आ गया 90 लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। आई बात समझ में? अब हमको बोला है, अब देखो 6 के टेबल में भी आ जाएगा 90, 15 गुना 6 90, 18 गुना 5 90। हमको रहना क्या चाहिए 5 जो है रिमाइंडर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? रिमाइंडर रहना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें करेंगे हम 5 ऐड, तब मिलेगा हमको वो नंबर। ठीक है, देखो 95 को हम अगर 6 से भाग देंगे ना 15 6 90, और रिमाइंडर में कितना बचेगा 5, 15 से देंगे फिर से 5 बचेगा, 18 गुना 5 90, 95 में 90 गए 5 बचेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे 5 क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। अब ठीक है सर जी। क्या बात है? यस सर। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम -5 इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 प्लस 5, x इक्वल टू 95। तो वो कौन सा नंबर है 95 है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क किसकी तरह है? क्वेश्चन नंबर 4 एज सेम क्वेश्चन नंबर 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, इसका ए है 9 एंड 4, 9 एंड 4। एलसीएम की तो काफी क्वेश्चन पढ़ लिए हमने, ये तो इजी है ना? एलसीएम के बारे में तो पढ़ते आ रहे हैं। देखो निकालो इसका
एलसीएम ऑफ 9 and 4 इक्वल टू, ये है 9, ये है 4। दोनों आते हैं दो के पहाड़े में? नहीं आते हैं। तो पहले करेंगे हम 2 से जो आता है 9 कराएगा 9। देखो 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो 9 कराएगा 9। यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टर। क्या लिखते हैं यहाँ पर? प्राइम फैक्टर। जिसके टेबल में जो आएगा तभी वो नीचे को घटेगा, है ना। अदरवाइज क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। 2 के टेबल में आता है 4, कब आता है? 2 पे, तो 2 लिखेंगे यहाँ। और फिर से 2 रहा हमारे पास, तो पहले का ना एक एक चीज को खत्म, ठीक है। 9 कराएगा फिर से 9, 2 1 जा 2। अब आ गया 1 यहाँ। अब इसको हमने यहीं छोड़ देना, किसको? इस 2 वाले पोर्शन को। अब करेंगे हम 9 वाले पोर्शन को, ठीक है। 9 किस टेबल में आता है? 3 के। तो 3 के टेबल कब आता है? 3 के। 3 3 का 9, ठीक है। 3 1 जा 3। इसमें होता है भाग भी गुणा भी। जब करेंगे हम ऊपर से नीचे को तो तब होगा भाग। जब करेंगे हम नीचे से ऊपर को फिर क्या होगा? गुणा। देखो 1 3 जा 3, है ना। 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखो 9 2 जा 18 नहीं है क्योंकि यहाँ ये नहीं होगा, ठीक है। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका कितना आया? देखो 2 into 2, ये करने आ गया मल्टीप्लाई सारे, ठीक है। 2 2 जा 3 3 जा 9 इक्वल टू 36। देखो कुछ एक केस ऐसे होते हैं ना, कुछ एक केस ऐसे होते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है हमको? सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ता है उनको। हमने देखो 9 4 का कितने होते हैं? 36 होते हैं। यहाँ अभी तो वही हुआ, 4 9 का कितने हो गए? 36। अब हमको ये पता है कि ना 4 के टेबल में 9 आता है, 9 के टेबल में 4 आता है। कोई ना कोई उनमें कॉमन मल्टीपल आगे आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का सब छोटा कॉमन मल्टीपल कौन जो आता है? 36। इन दोनों के टेबल में वो हो गया 36। कुछ एक केस में क्या होता है? हो सकता है बड़ा नंबर आ जाए इन दोनों में से। अगर यहाँ होता 4, यहाँ होता 8, एलसीएम कितना आना था? 8 आना था। क्यों आना था? 4 के टेबल में भी 8 आता है और 8 के टेबल में भी 8 आता है, ठीक है। यस सर जी। अब है 12 और 5 का एलसीएम निकालना है हमने। एलसीएम ऑफ 12 and 5 इक्वल टू देखो अब फिर से वैसा आ गया 4 और 9 की तरह। ना 4 टेबल में 9 आता है, ना 9 टेबल में 4 आता है। क्या 12 के टेबल में 5 आता है? 5 के टेबल में 12 आता है। हम इनको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। हम यहाँ अपने क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। यस सर। 12 into 5 इक्वल टू 60 होता है। अब देखो अब निकालेंगे हम इसे, क्या निकालेंगे? एलसीएम देखो निकाल दे रहे हैं। 12 और 5 2 के टेबल में आता है तो 6 आएगा। 5 कराएगा 5, 2 के टेबल में आता तो 3 आएगा। 5 कराएगा 5, ठीक है। अब 3 का टेबल आ गया, 3 के टेबल में 1 आएगा, 5 कराएगा 5। अब यहाँ मत लाना 1 आगे, यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा पर से। देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60 आ रहा है ना। देखो 2 into 2 into 3 into 5, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 गुणा 5, 12 गुणा 5 बराबर है 60। आ रहा है, वही चीज आ रही है। यस सर। जब ऐसे दो नंबर मिल जाए जो एक दूसरे के टेबल में ना आते हो, ठीक है। अब ना 5 के टेबल में 12 आएगा, ना 12 के टेबल में 5 आएगा, तो उन्हें क्या करना? डायरेक्ट मल्टीप्लाई, है ना। तो 12 गुणा 5 60। इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर सब को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबके मल्टीप्लाई करने से हमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा।
4 और 8 का केस देखो, दोनों का निकालो एलसीएम। 2 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 1 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बड़ा नंबर आ रहा है, हम ज्वाइंट को यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 8। क्या 8 और 32 बराबर है? नहीं है। ठीक है, इस केस में नहीं होता। आपसे सवाल में भी यही पूछा है, क्योंकि सब केस में ऐसा होगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें और हमको एलसीएम मिले। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सब केस में नहीं होता, कुछ एक केस में होता है। जैसे हमने तो 2 क्वेश्चन किए, 12 और 5, 4 और 9, इन केस में हो जाएगा। आगे 6 और 5 भी है, सी ऑप्शन इसका, इसमें भी हो जाएगा। 15 और 4 इसमें भी हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं, पर वो है कुछ एक केस में। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब है क्वेश्चन नंबर 10 के CND होमवर्क खुद करने। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर्स। ठीक है, तो देखो इसका ए पार्ट है, हमने एलसीएम निकालना है 5 और 20 का। एलसीएम ऑफ 5 एंड 20। हमसे पूछा है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का फैक्टर भी है या नहीं है। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा? है कुछ पता? नहीं है, देखो जरा। एलसीएम होता है या तो बड़ा नंबर होगा या बड़े से बड़ा नंबर होगा। छोटा नहीं होता एलसीएम। छोटा क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 से 5 आया, यहाँ 10 आया। पहले का नहीं कोई नंबर खत्म। ठीक है, फिर से 2 से 5 5, फिर 5 1 1। कितना आया भाई एलसीएम? 2 into 2, 4 into 5 हो गया 20। एलसीएम कितना आया? 20। 20 है यहाँ पर बड़ा नंबर आ रहा है एलसीएम। यस सर, यस तो सर। नहीं आ रहा है। नो, बड़ा नंबर क्या आता है? एलसीएम आएगा ही आएगा। अगर बोले हमें आज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना है यहाँ पर? 5। ठीक है, देखो 20 का फैक्टर कौन है? 5 है। यस सर जी। तो इसमें क्या होगा? इसमें है, ठीक है, इसमें जो है एक नंबर का दूसरा नंबर फैक्टर है। 20 का फैक्टर कौन है यहाँ पर? 5। वैसे ही बी है 18 और 6। 18 का फैक्टर कौन है? 6। और इनका एलसीएम क्या आएगा? 18। सी का कौन आएगा एलसीएम? बड़ा नंबर कौन है 12 और 48 में? 48 आएगा। डी में 9 और 45 है, तो बड़ा फैक्टर कौन आएगा? 45 क्या आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, वो बड़ा नंबर भी क्या आता है? एलसीएम भी हो सकता है। हमने इसमें ऑब्जर्व क्या किया? यदि हमारे पास 2 नंबर ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक जो बड़ा नंबर होगा वो उसका एलसीएम भी हो सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बी, सी और डी, ये होमवर्क इजी है। यस सर जी। हमने इसमें ऑब्जर्व क्या किया? 2 नंबरों में से बड़ा नंबर एलसीएम भी हो सकता है। ठीक है, एचसीएफ में 2 नंबरों में छोटा नंबर एचसीएफ भी हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. ये था एक्सरसाइज 3.73 और ये लास्ट क्वेश्चन था।